अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाल ही में भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया था, यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था। अब जरा सोचिए कि क्या वाकई इंडिया की इकोनॉमी डेड है? इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा जब हम आपको कुछ ताजा आंकड़े और फैक्ट्स बताएंगे, सब कुछ डिटेल में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। साल 2024 में करीबन 4.2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। ये बच्चे सिर्फ स्टडी ही नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी को हर साल 7 to 8 बिलियन डॉलर का फायदा भी पहुंचा रहे हैं। ये पैसा जाता है यूनिवर्सिटीज की फीस, रेंट, फूड, ट्रैवल एंड बाकी खर्चों में। यानी इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका की लोकल इकोनॉमी को सीधा सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं टूरिज्म पर। साल 2024 में लगभग 19 लाख इंडियन टूरिस्ट ने अमेरिका का दौरा किया। ये आंकड़ा महामारी से पहले की तुलना में 48% ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इंडियन टूरिस्ट खर्च करने में सबसे आगे हैं। साल 2022 में ही इन्होंने अमेरिका में लगभग 13 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए। साल 2024 से 25 में अमेरिका ने भारत में करीबन 8.9 बिलियन डॉलर एफडीआई किया। वही अमेरिका के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारत के शेयर बाजार का 17% हिस्सा अपने पास रखा हुआ है। यानी वॉल स्ट्रीट का पैसा भारत में लगा हुआ है और इंडिया का पैसा अमेरिका में। ये दोनों देशों के बीच डेड रिलेशन नहीं, बल्कि एक एक्टिव पार्टनरशिप को दिखाता है। इसके अलावा टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग के वर्ल्ड में भी इंडिया का रोल छोटा नहीं है। जी हाँ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा एंड ओपनएआई जैसी बड़ी अमेरिकन कंपनीज के सबसे बड़े ऑफिस अब इंडिया में हैं। यहाँ सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अब जरा एप्पल की बात कर लेते हैं। आज अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं। आईफोन 14 से लेकर आईफोन 16 तक हर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है और आईफोन 17 का ट्रायल प्रोडक्शन भी यहीं शुरू हो गया है। यानी अब अमेरिका की सप्लाई चेन में इंडिया एक मेन प्लेयर बन चुका है। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। साथ ही साथ सर्विसेज ट्रेड को देखें तो साल 2024 में अमेरिका एंड इंडिया के बीच सर्विसेज का कारोबार लगभग बराबर हो गया है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों करीबन 40 बिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन जब हम आईपी, रॉयल्टी, एजुकेशन रेवेन्यू एंड सॉफ्टवेयर इनकम जैसी चीजों को जोड़ते हैं तो अमेरिका को इंडिया से 35 से 40 बिलियन डॉलर का हिडन सरप्लस मिलता है। तो जरा सोचिए, जिस कंट्री को डेड इकोनॉमी कहा जा रहा है वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर को पूरा सपोर्ट दे रही है। तो अगली बार जब कोई भारत को कमजोर कहे तो ये आंकड़े याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।